हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल पाइनियर इंस्टीट्यूट 171983 पर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको मास्टरमाइंड की प्रॉब्लम सॉल्व करा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक के मेथड से, ताकि आप अपना जो टाइमिंग है वो सेव कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 से आगे की प्रॉब्लम्स। देखते क्वेश्चन। अभी ये आपका क्वेश्चन नंबर 31। इसमें स्टूडेंट पूछा गया है क्वेश्चन में कि 52 किलोमीटर्स और 91 किलोमीटर्स की जो डिस्टेंस है वो इक्वल मिनट पर मिनट में कैसे वो कवर करेगा। तो हमें एक मिनिमम डिस्टेंस कवर करनी है पर मिनट, तो उसको कैसे करेंगे। जब भी हम क्वेश्चन को इस तरह से देखते हैं कि स्मॉलेस्ट वगैरह कहे या ग्रेटेस्ट कहे, तो स्मॉलेस्ट में आपको एलसीएम फाइंड करना होता है और ग्रेटेस्ट में आपको एचसीएफ फाइंड करना होता है। तो हम यहाँ पर इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज करेंगे, क्योंकि डिवीजन मेथड हमारा टाइम सेव करता है। तो 52 से हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम आपकी डिवाइड हो जाएगी। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 में से 2 9 और यहाँ बचाएंगे आपका 8 8 में से 5 3। अब 39 इसका रिमाइंडर है स्टूडेंट, तो 52 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। या 52 से फिर 1 टाइम हो जाएगा, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 9 स्टूडेंट माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 3। और यहाँ 4 में से 3 माइनस करेंगे, 4 में से 3 माइनस तो आ जाएगा आपका 1। तो अब ये स्टूडेंट आ गया आपका 39 को हम डिवाइड करेंगे तो 13 3 जा 39, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 13 आपका एचसीएफ आ जाएगा। इट मीन्स 13 किलोमीटर अगर हम पर मिनट मूव करें तो सारी डिस्टेंस हम कंप्लीट समय में पूरी कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 13 मिनट पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 32 में हम इसको ऑप्शन से करेंगे, इससे हमारा टाइम सेव होगा। आपको बताना है कि इन नंबर्स में से इन सब के एलसीएम का मल्टीपल कौन सा नहीं है। तो देखिए, जब भी एलसीएम आता है वो ऐसा नंबर होता है जो इन सब नंबर से डिवाइड होगा। तो हमें चेक करना है कि ये नंबर्स किस किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। तो देखिए, इनमें से 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो इट मीन जो एलसीएम आएगा वो भी 5 से डिवाइड होगा। यहाँ पे देखिए 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इट मीन्स एलसीएम भी 3 से डिवाइड होगा। देखिए 2 20 को भी डिवाइड कर सकता है, 12 को भी और 8 को भी, तो जो एलसीएम होगा उसको भी डिवाइड करेगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर 9 एक ऐसा नंबर आ रहा है आपका जो इनमें से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। तो इट मीन्स स्टूडेंट जो आपका एलसीएम आएगा उसको 9 डिवाइड नहीं कर सकता, तो वो उसका मल्टीपल नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं स्टूडेंट। 33 देखिए स्टूडेंट्स, 33 में ए 2n+13 दिया हुआ है, बी n+7 दिया हुआ है। उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि जो नेचुरल नंबर है n और a और b का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा। तो हम देखिए कुछ नेचुरल नंबर रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक नंबर बना लेते हैं। हम नेचुरल नंबर सभी नंबर्स के लिए सेम फॉर्मेट देगा, तो हम यहाँ पर 1 रख लेते हैं। 1 नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है 1 से, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 + 13 = 15। और यहाँ 1 रखते हैं तो 1 + 8 = 7 8 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट 15 और 8 इन दोनों ही आपस में को प्राइम नंबर है। ना 8 को 15 का कोई फैक्टर फाइंड डिवाइड करेगा और ना 15 को 8 का कोई फैक्टर डिवाइड करेगा। तो इस तरह से ये आपस में को प्राइम है। और स्टूडेंट हमेशा को प्राइम का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है स्टूडेंट। हम इसमें एक एग्जांपल और रख कर आपको बता देते हैं, हालांकि क्वेश्चन हो चुका है, पर दिमाग की संतुष्टि के लिए एक नंबर और ले लेते हैं कोई भी। हम यहाँ पे सपोज 3 रख देते हैं, तो 3 जब हम रखेंगे तो इसको सॉल्व करके आएगा स्टूडेंट 6 + 13 = 19। और जब हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 + 7 = 10।
तो देखिए स्टूडेंट 10 और 19 भी आपस में को प्राइम नंबर है, तो इट मीन्स ये आप कोई भी नेचुरल नंबर रख दें तो दोनों ही कंपोजिट आने को प्राइम आने वाले हैं, और को प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा स्टूडेंट 1 होता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34 में 3 पर्सन एक सर्कुलर ट्रैक पर रनिंग कर रहे हैं। एक पूरे राउंड को, अगर इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसको पूरे राउंड को यहां से अगर तीनों एक साथ चले तो इसने 2 घंटे में पूरा किया, इसने 3 घंटे में एक राउंड किया और इसमें 4 घंटे में एक राउंड किया। तो स्टूडेंट ये आप एक बार चलने के बाद दोबारा एकदम नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तो जल्दी पहुंच जाएगा 2 ही घंटे में। तो जब ये पहुंच चुका है तो फिर तीसरा वाला भी पीछे है, उसको 1 घंटा और लगेगा वहां तक पहुंचने में, इतने 2 आवर वाला आगे चला जाएगा। वैसे ही जैसे 3 वाला पहुंचेगा तो 4 आवर वाला अभी और 1 घंटा पीछे है, तो उसको और पहुंचने में 1 घंटा और लगेगा, इतने 3 वाला आगे निकल जाएगा। तो ये दोबारा एक साथ एकदम नहीं मिलेंगे। तो आपको यही बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से अगर तीनों एक साथ चले तो दोबारा कितने राउंड के बाद ये दोबारा एक साथ मिलेंगे, कितनी डिस्टेंस कितने आवर के बाद एक साथ मिलेंगे। तो स्टूडेंट ये आपका एक्स्ट्रा ग्रेटर क्वेश्चन आ रहा है इन सब नंबर से ज्यादा। आपको यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना होगा तीनों नंबर का। हम तीनों नंबर का स्टूडेंट एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 3 डिवाइड नहीं होता, और 2 2 जा 4। बस अब आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे प्राइम नंबर्स आ चुके हैं। अब आप इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आपका जो आंसर आ जाएगा 3 2 जा 6 2 जा 12 आवर के बाद में स्टूडेंट वे फिर स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे रनिंग करना। तो ये था आपका एलसीएम की प्रॉब्लम स्टूडेंट। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि अगर दो नंबर का डिफरेंस 66 हो तो उसका एलसीएम अगर 360 हो तो वो नंबर क्या होंगे। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आपको हर एक नंबर का जो डिफरेंस है वो 66 ही मिलेगा। तो आपको चेक करना है स्टूडेंट कि 360 को कौन से दो नंबर डिवाइड कर रहे हैं। तो हम चेक करते हैं। देखिए ये 120 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 54 से डिवाइड नहीं होगा। इसमें ये 180 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 114 से डिवाइड नहीं होगा। इसमें ये 64 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 130 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट ये दोनों नंबरों से डिवाइड हो रहा है, 90 से भी डिवाइड हो रहा है और 24 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इट मीन्स इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा क्योंकि इनका डिफरेंस 66 है और 360 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको दो नंबर का एलसीएम 78 दिया हुआ है और उसका जो जीसीडी है यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपका 13 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी हम ऑप्शन से करेंगे स्टूडेंट। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम ऑप्शन से सॉल्व इजीली कर लेते हैं। तो देखिए 78 एलसीएम होगा और जीसीडी जो होगा कॉमन 13 डिवाइड होगा। तो हम इससे चेक करेंगे क्वेश्चन को कि 13 से जो सबका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, सबका कॉमन डिवाइजर यहां से चेक करेंगे कि यानी कि 13 सबको डिवाइड करे। तो देखिए हम देखते हैं ये पहले नंबर में 58 जो नंबर है वो 13 से डिवाइड नहीं होता, ये ऑप्शन कैट हो जाएगा। तो देखिए 68 है स्टूडेंट, ये भी डिवाइड नहीं होता 13 से। 18 भी डिवाइड नहीं होता 13 से। लेकिन इसमें देखिए इसमें सारे नंबर 13 से डिवाइड हो रहे हैं। 13 से 78 डिवाइड होता है, 13 डिवाइड होता है, 26 डिवाइड होता है और 39 भी डिवाइड होता है। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर है डी, क्योंकि उसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 13 है। 13 सभी नंबर को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपका हो गया आंसर। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37 में हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। उसने कहा दोनों का सम 85 है और उन दोनों नंबर का एलसीएम 102 है स्टूडेंट। तो हम 85 लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऑप्शंस डबल आ जाएगा, तो हम एलसीएम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों का जो सम हम करें तो 85 ही आएगा। तो इनका भी 85 आएगा, इसका भी 85 आएगा। ठीक है, इसका नहीं आ रहा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो लेकिन 3 ऑप्शंस हैं तो सम से हम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, तो हम एलसीएम से फाइंड करेंगे स्टूडेंट कि किसका सम जो एलसीएम है 102 है।
तो देखिए 30 से 102 डिवाइड नहीं होता, तो इट मीन्स ये एलसीएम में नहीं आएगा। ऐसे ही 17 से भी 102 डिवाइड नहीं होता, और ये ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गया था। अब देखिए 51 और 34 से दोनों नंबर से 102 डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स 102 इन दोनों का ही एलसीएम है स्टूडेंट। तो हम कभी कभी स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे हो जाते हैं कि हमें उन्हें एलसीएम से सॉल्व करना पड़ता है, मतलब ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ता है, तो जिससे वो हिट एंड ट्रायल मेथड बन जाता है और हम आसानी से क्वेश्चन का जो आंसर है वो फाइंड कर पाते हैं स्टूडेंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 38 में हमारे पास 3 बैल हैं, घंटियां हैं, अलार्म क्लॉक्स। तो वो 7 सेकंड में बजती है एक डिफरेंस पर, फिर दूसरी 8 सेकंड पर, फिर 11 सेकंड पर और 12 सेकंड पर। ये भी स्टूडेंट वही सर्कुलर ट्रैक पर चलने वाली जैसा क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो आपको बताना अगर वो 9 o'clock को सुबह एक साथ बजी हो तीनों, तो दोबारा एक साथ कितने टाइम बाद बजेंगी। तो ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपका एलसीएम का ही है, तो हम यहाँ पर एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। हमें देखना होता है कि इनमें से ज्यादा नंबर कितने से कट डिवाइड हो रही है। देखिए यहाँ पर दोनों नंबर में 4 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो 7 4 2 जा 8, 11 डिवाइड नहीं होता, 4 3 जा 12। अब देखिए सारे नंबर प्राइम हो गए स्टूडेंट, जब प्राइम होगा तो इनको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप इनकी मल्टीप्लाई कर लें और एलसीएम फाइंड कर लें। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 7 4 जा 28, 28 2 जा 56, 56 की मल्टीप्लाई 11 3 जा 33 से हम करेंगे स्टूडेंट, तो हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा स्टूडेंट इनकी जो मल्टीप्लाई है वो 1848 आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको देखना है 9 o'clock अगले 3 घंटे में यानी कि 12 बजे तक ये एक साथ कितनी बार बजेंगी, यानी कि 1848 सेकंड में ये एक साथ बजती हैं, इतने समय बाद फिर दोबारा एक साथ बजती हैं। तो 3 घंटे में स्टूडेंट कितना टाइम हो जाएगा, 3 घंटे में कितने सेकंड होंगे। तो 3 आवर में आपको जो सेकंड हो जाएंगे 3 इंटू 60 इंटू 60, ये मिनट बनाए और वो सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका 6 6 36 1080 और आपका 36 या 108 और 2 जीरो, इतना सेकंड आपके पास है। तो आपको इसको डिवाइड करना है स्टूडेंट और देखना कितने टाइम ये एक साथ बजेंगी। तो मैं इसको यहाँ डिवाइड कर देता हूँ, 18 पंजे 90 के आसपास आ रहा है और 18 छक्का 108 पूरा आ जाता है, लेकिन ये 48 सेकंड फिर आगे चला जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ 18 से इसको 5 टाइम डिवाइड कर लेता हूँ। तो 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 24, 5 8 जा 40, फिर आपका अच्छा इसमें हासिल था एक आपका, तो 5 8 जा 40 42 और फिर 45 1 जा 5 4 9, 9240 सेकंड में वो 5 टाइम बोलेगी। तो कितने सेकंड आपके पास बच जाएंगे वो हम देखते हैं। तो 10 में 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 5, 7 में से 2 5 और यहाँ हो जाएगा 10 में 9 1। तो 1560 सेकंड आपके रिमेन रहेंगे, जबकि जो नेक्स्ट टाइम फिर वो बजेगी वो 1848 सेकंड बाद बजेगी और हमारे पास सिर्फ 1560 सेकंड है। 300 सेकंड का लगभग हमारे पास कमी रह जाएगी सेकंड टाइम एक साथ बजने पर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट 3 आवर में वो 5 टाइम रिंग करेगी, जबकि मास्टरमाइंड में इसका आंसर 6 दिया हुआ है स्टूडेंट, लेकिन हमें यहाँ पर अब भी कमी है। अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो नेक्स्ट टाइम वो 3 घंटे के बाद बजेगी, ठीक है, 3 आवर के बाद। आपसे 3 आवर का पूछा गया तो आप इस ऑप्शन को 5 ही टिक करें स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 39 में HCF 3 नंबर्स का 12 है। एक नंबर है आपका 2472, 1284 और तीसरा नंबर आपको दिया नहीं है स्टूडेंट, पर तीनों का HCF दिया हुआ है 12 है और तीनों का LCM भी दिया हुआ है स्टूडेंट, ये नंबर है,
ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो n है वो क्या होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए स्टूडेंट आपको इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर फाइंड करने होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट 2472 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो ये होगा और 1284 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगा स्टूडेंट। अब हमें n फाइंड करना है, थर्ड नंबर हमें एलसीएम दिया है। मैंने स्टूडेंट आपको बताया था जब भी डिग्रीज की प्रॉब्लम हो तो हम एलसीएम में ग्रेटेस्ट डिग्री लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी हमें कुछ वर्क करना होगा। ऑप्शंस में हमारे चारों ऑप्शंस में स्टूडेंट 2 की पावर 2 है और एक जगह 2 की पावर 4 है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं तीसरे नंबर में 2 की पावर 4 लिख देता हूं यहाँ नंबर में, तो एलसीएम में क्या होना चाहिए था हमारे पास 2 की पावर 4 होना चाहिए था स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 3 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शंस में क्या आएगा 2 की पावर 2 आएगा। फिर बता रहा हूं देखिए हमें तीनों का ग्रेटेस्ट पावर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी 2 की पावर 3 दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ 2 की पावर 4 मेंशन करता हूं तो यहाँ 2 की पावर 4 आ जाता है, जबकि एलसीएम 2 की पावर 3 में दिया हुआ है। तो मुझे यहाँ पर 2 की पावर 4 में नहीं लिख सकता, तो मैं तीनों ऑप्शन से 2 की पावर 2 है, तो हमारा एक आंसर डन हो गया 2 की पावर 2। तो यहाँ थर्ड नंबर में 2 की पावर 2 होगा। फिर देखिए स्टूडेंट यहाँ 3 की पावर 2 है जो कि तीनों का कॉमन है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर 3 की पावर 1 है, तो यहाँ से अगर हम कॉमन होता तो यहाँ 3 की पावर 1 आनी थी, लेकिन जब यहाँ इतने कॉमन लिया ग्रेटेस्ट पावर ली हुई है 3 की पावर 2, तो इट मीन्स वो 3 की पावर 2 कहाँ से लिया, ना यहाँ है ना यहाँ है, कहाँ पर है, तो यहाँ पर होगी स्टूडेंट वो 3 की पावर 2 जो ग्रेटेस्ट पावर ली गई है। और स्टूडेंट देखिए 5 आपको यहाँ पे लिया गया है, इनमें से किसी नंबर में 5 नहीं है, इट मीन्स वो 5 कहाँ होगा स्टूडेंट, वो 5 यहाँ पर होगा। और 103 और 107 आपका यहाँ पर भी अवेलेबल है स्टूडेंट, तो इसको आप वहां पर मेंशन करें तो दोनों आपको मेंशन करने होंगे 103 107, ठीक है, जो हमारे ऑप्शंस में नहीं दिए हुए हैं। हमारा ऑप्शंस ये मैच कर रहा है स्टूडेंट, ये ऑप्शन है हमारा 1, तो इसमें लिखा 2 की पावर 2 सी और 3 की पावर 2 और 5, ये सी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है स्टूडेंट। ठीक है, बाकी ऑप्शंस में ए में 7 साथ में है वो गलत है, सेकंड में 103 साथ में है वो भी यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि 103 है तो 2 की या 3 की पावर 3 दी हुई है उसमें, जो रॉन्ग है। तो नेक्स्ट डी ऑप्शंस में 11 है, 11 कहीं है ही नहीं स्टूडेंट। तो ये और ऑप्शंस जो सी है वो हमारा राइट हो जाएगा स्टूडेंट। देखते हैं 40 क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 40 में आपको एक गार्डन में या बाग में एप्पल, बनाना और मैंगो के ट्रीज लगाने हैं। तो जो एप्पल के ट्रीज हैं स्टूडेंट वो आपके पास 66 हैं, बनाना के ट्रीज आपके पास 88 हैं, मैंगो ट्रीज आपके पास 110 है। तो आपको एक रो मतलब हर रो में इक्वल अमाउंट में ट्रीज लगाने हैं, ठीक है, चाहे वो एप्पल के हों, बनाना के हों या मैंगो के हों। तो जब इक्वल अमाउंट में आपको पेड़ लगाने हैं तो इट मीन्स आपको कम ही लगाने होंगे। तो ये एचसीएफ का क्वेश्चन हो जाएगा स्टूडेंट। तो आपको एचसीएफ फाइंड करना होगा तीनों नंबर का। तो देखिए हम एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, 66 से 88 को डिवाइड करते हैं 1 टाइम, तो ये बच जाएगा आपका 22, और 22 से 66 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। फिर इन दोनों नंबर के एचसीएफ से थर्ड नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो 3 नंबर का एचसीएफ आ जाता है स्टूडेंट। यह आपका तीनों नंबर का एचसीएफ आ जाएगा 22। तो इट मीन्स स्टूडेंट तीनों का 22 एचसीएफ है, तो इट मीन्स आपको हर एक रो में 22 जो प्लांट है वो आपको प्लांटेशन करना होगा। तो स्टूडेंट आपको फिर बताना है टोटल कितनी रो चाहिए आपको। तो टोटल नंबर ऑफ रोज के लिए हम इस 22 से इन सब नंबर को डिवाइड करके ऐड कर देंगे, क्योंकि एक रो में 22, जब 22 से हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3 रो एप्पल ट्री की हो जाएंगी। 22 3 जा 66 प्लस फिर 88 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो इट मीन्स
3 रो चाहिए आपको एप्पल की ट्रीज के लिए, 4 रो चाहिए आपको बनाना ट्रीज के लिए, और मैंगो की चाहिए आपको 5 रोज। ठीक है, तो इस तरह से टोटल रोज आप 12 रोज आपको बनानी होंगी। ठीक है, 12 रोज अब आप बनाएंगे तो आपके बिल्कुल इक्वल अमाउंट में जो ट्रीज हैं वो लग जाएंगे, कोई भी ट्री नहीं बचेगा। ठीक है, और सारे ट्रीज आपके इक्वल दिखाई देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये हमने 40 क्वेश्चंस पूरे कर दिए हैं आज। अगर आपको पिछली वीडियोस देखनी है जो क्वेश्चन 30 है वो आपको देखने हैं, तो स्टूडेंट्स आप हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करके पिछली वीडियोस देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग योर चैनल पाइन इंस्टीट्यूट 171983। हम ऐसे ही लाते रहेंगे मास्टरमाइंड की प्रॉब्लम्स शॉर्ट ट्रिक के साथ में। आप देखते रहिए, समझते रहिए, और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से कंडक्ट कीजिए, टाइम शेयरिंग कीजिए। मेनली हमारा मोटिव हमारा यह है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद योर डियर सचिन सर।